प्रचार करने से पहले आई वांट टू शेयर टेस्टिमनी, एक टेस्टिमनी आपसे बताई दी, बिकॉज हमारा फादर टेस्टिमनी बहुत लाइक करे, क्योंकि वो आप लोग को उत्साहित करता है और बढ़ाता है और जोश पैदा करता है और जो आपके जो विश्वास है उसके बढ़ंती में वो काम देता है। तो क्या हुआ, हम लोग के चर्च के कैलेंडर प्रिंट हुआ, मुझे दिया गया 30, मैं और मेरी पत्नी उसको रोल करके और रबर बैंड लगा के रेडी, लास्ट वीक फ्राइडे सैटरडे के लंगेरे मार्केट, वही हमारा डेस्टिनेशन। जब तक हमें मिलेगा कैलेंडर तब तक हम वहाँ जाएगा वहीं जाएगा और वहीं देगा। तो क्या हुआ, जब वहाँ पे जाके जब दिया एक कैलेंडर, मैं आई टोल्ड माय वाइफ, मैं अपनी पत्नी से कहा यू गो, तुम जाओ और चीज़ खरीदो, वेजिटेबल मैं जाकर दूंगा। और मेरे पास ट्रॉली रहा मार्केटिंग वाला, उसके भीतर भरान 30 कैलेंडर अब घिसता है, एक एक जिसके मैं देता उसको बताता हूँ कि मैं किनोया चर्च का हूँ, हमारा चर्च वहाँ पे सब कुछ लिखा है यहाँ पे, और नीचे हम लोग के चर्च के फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट है, और यहाँ हमारे कंपनी के रेफरेंस है, हमारे कंपनी के फ़ोन नंबर, दैट्स माइन। जब कभी ज़रूरत पड़ी, अगर चर्च नहीं मिला मुझे रिंग करना, मैं आपके घरे आऊँगा। चर्च नहीं आई पाई परंतु मैं आपके घरे आऊँगा। एंड व्हाट हैपन, जब हम सबके बांट दिया तो दैट वाज ऑन शनिवार को। मंगलवार को एक स्त्री मुझे रिंग किया और वो स्त्री कहती है ब्रदर आप जो कैलेंडर दिया था वो अधेड़ किसके बोले, आजकल अधेड़ तो 30 है कि बोले, परंतु शी वॉज मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। उसके ब्रदर मेरा नाम पुष्पा है, माई स्टॉल इज 339 एंड 340, 2 स्टॉल है, और वहाँ पे आई वांट प्रेयर, मैं प्रेयर चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओके विदिन 1 आवर आई विल कम, बिकॉज हम ऑफिस जाता रहा तो हम सोचा ओके जाए। 10 o'clock आई डिपार्टेड होम, घर से मैं गया और गया मार्केट और रिंग करा, बिकॉज आई डिडंट नो हु पुष्पा वाज। बाहर से रिंग करके हम देखता कौन फोन उठावे, तो वही का नाम पुष्पा, और वो टाइम 3 औरत बात करे फोन पे। अब हम बोला पुष्पा कौन है इसमें से, परमेश्वर बता हमें पुष्पा कौन है। तब जैसे मिनटा हुआ तो वो जो पुष्पा रही देखी समय, ओ राइट यही पुष्पा। मैं पुष्पा के पास गया और पुष्पा कहती कि भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। आई सेड अच्छा प्रॉब्लम कौन सी है हमें बताओ। नॉर्मली हम प्रॉब्लम नहीं पूछता कोई से, परंतु अविश्वासी इससे हम पूछता प्रॉब्लम कौन सी है। तो उसने कहा कि मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत खुजलाहट होती है। ओह, जब मैं मार्केट में आती हूँ तब खुजलाहट जोरी करता है। हम देन ऐसे जना कोई गेट पे तुम्हें अघोरे जैसे आता खुजलाहट बैठ जाए आपके हाथ में। बोले हाँ बहुत तकलीफ है। हम बोला आप यीशु मसीह को जाना? बोले नहीं। हम बोला अच्छा आप मंगता प्रेया? हाँ मंगता प्रेया ब्रदर हमारी स्टॉल के और मुझे प्रेया कर दो। देन आई आस्क्ड आपके घर में कौन कौन है? तो उसने कहा मेरी बेटियां है और दामाद और नाती। आई सेड ओके कैन वी हम आपके घर आ सकता हूँ? तो उसने कहा मैं बताऊंगा आपको कि मैं बताऊंगी कि आपको कब आना है। आई सेड ओके। तब उसके लिए मैं प्रार्थना करा, प्रार्थना करके खलास। तब उससे तब उसने कहा कि ब्रदर बिकॉज हमें आप पे विश्वास है, मुझ पर विश्वास है। आई सेड आई एम जस्ट लाइक, मैं तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, खाली मैं आदमी हूँ, नर हूँ, तू नारी है, उतने फर्क है। बाकी सब कुछ हम लोग एक स्टाइल मिट्टी के बना। मुझ पर क्यों विश्वास करती हो? यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वही देना से। मैंने उससे कहा तुम हमें बताओ कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख उठाता है? कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए मरा है? कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए मरा? कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया, क्रूस पर गया? उसने कहा कोई नहीं। I said only one person, Jesus Christ, and she was about to cry. अच्छा, and then I went there, I did मेरी पत्नी बताए कि कुछ और खरीद लेना वहाँ से। then हम उधर गया कुछ खरीदे। एक और सिस्टर हमें अप्रोच करी, ब्रदर बोले अंकल बोले अंकल। कभी कभी हमारे एज की स्त्री लोग अंकल बोलते हमें इतना शर्म लगे, परंतु स्त्री बताए अंकल। हम बोला कौन बोलिस यहाँ किसके ताकि अंकल, किसके बोलिस अंकल? दूर तक ताका, दूर तक कोई नहीं रहा, हम रहा। अच्छा हम लगा, हम बोला अच्छा ठीक है।
तब मैं उसके पास गया और आपने मुझे पुकारा, हाँ हाँ अंकल, हम मांगता आप हमें प्रेयर कर दो। तब यहाँ पे लगा के इसे जो हिंदुस्तानी वाला आया, मैंने कहा अच्छा। तब इससे के देख के हम बहुत जोर प्रेयर करता है, बिकॉज हम लोग के वी हैव टू सेव सोल्स। उससे मैं बात करता था और उसने कहा अंकल मैं चेत जाती हूँ। अच्छा कौन चेत जाते हैं? इधर बड़ाला चेत जो। हम बोला ओके अच्छा अच्छा जो वहाँ पे आ गए। अच्छा ठीक, वेरी गुड। परंतु मैं सच धज के आती हूँ क्योंकि मेरा ससुर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन आई सेड तुम तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डोंट कॉम्प्रोमाइज। विनती करो कि ससुर तुम्हारे अधीन में, परमेश्वर के अधीन में रहे। इस सब चीज के लिए नहीं बोली, परंतु कौन सी तुम मांगता हम करें, हमारे लिए प्रार्थना करना अंकल हमारे। फिर भी अंकल में बोले मला ठीक बोले तो जो कुछ हमें तो प्रार्थना करेंगे। बोले हमारे सिर में दर्द है, माइग्रेन, बोले हम यहाँ पे गिर जाता, यहीं पे बेहोश हो जाता। आज से ओके राइट, अच्छा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और जो वो डर गई, शर्म आ गई, अंकल यहाँ नहीं करो, चली बाहर कोना में। अच्छा बाहर कोना में जाओ तो हमें और डर लगे, बोली स्त्री संग कुछ करे, बहुत डर के बात है ये सब चीज़। और मैं वाइफ नहीं गई, जाती तो मैं नहीं वरी रहता, कोई कोना में लेके चल देता। अब वो तब मैंने उससे कहा अच्छा पानी ले लो, और उसने कहा या पानी के फूक के। हम बोला हम लोग फूकता नहीं, प्रार्थना करता है। पानी फूक तो गड़बड़ाए जाए, बोतल उधर चला जाए। अच्छा उसके ले के मैं जल्दी से जाके उसने एक ठंडा पानी बोतल खरीदी, बड़ा वाला 1.5 लीटर। और हमारे संगे पीछे आवे, तो पीछे आवे और डर लगे ना, जैसे पीपल लोग बहुत उसके ख्याल आवे, पीपल लोग को बहुत ख्याल आवे बुरा। और माय वाइफ सेड मोटर में बैठा के प्रयास नहीं करना। आई सेड यस दैट्स आउट डेंजरस चीज। तो ले जाके कोना में जहाँ भारी सभा, जहाँ मोटर लोग पाक हुई कोना में खड़ा होकर उसके लिए मैंने प्रार्थना किया। और पानी के फूका नहीं, प्रार्थना किया। और मैंने कहा प्रभु जब ये पानी उसके गले से अंदर जाए तब एक समय अपने जो चाबुक है उसके याद रखना कि सिस्टा के लिए। शनिवार को मैंने गया, सिस्टा के पास नहीं गया लेकिन पुष्पा के पास गया, हम और पत्नी दोनों। मैंने कहा अपने पत्नी से कहा कि दिस इज द लेडी दैट आई प्रेड फॉर, उसके नाम पुष्पा। मैंने कहा पुष्पा कैसे, ब्रदर राइट है, परंतु थोड़ा खुजलाहट। आई सेड थोड़ा रही, एक लागी नहीं जाए, बिकॉज तुम जो माहौल में रहते हो वहाँ माहौल में पूजा हो एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट। देन आई सेड वही जगह पे आपके विश्वास गड़बड़ा जाए। आप विश्वास करो कि यीशु मसीह चंगाई करी, नेक्स्ट सैटरडे हम आएगा और हम मांगता खुजलाहट चला जाए। प्रभु पे विश्वास करना, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना। एंड सी रिक्वेस्टेड कैन यू पीपल प्रे फॉर मी, अगर हम चर्च नहीं आ पाया कैन यू प्रे फॉर मी। आई सेड ओके वी विल प्रे फॉर यू। सो हम उसके नाम देगा फादरी एडविन के, उसके नाम पुष्पा 339 एंड 340 उसके स्टॉल है। और मैंने पूछा कहाँ रहती हो, बोले नरेरे। अरे हम तो बोला पादरी एडविन के और अवा लोड रहेगा, थोड़ा नंदेरा वाला कोई हमें मिले तो अच्छा रहेगा। तो उसने कहा देन आई विल गिव द नेम टू पादरी एडविन, उसको दूंगा और वहाँ से फॉलोअप करेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपन्स, क्योंकि वो हमारा चॉइस था, इट वॉज माई चॉइस, यानी कि हमारा चुनाव था। वो ले जाकर अब मार्केट में दो एक। उधर से एक ब्रदर बोले ब्रदर गिव इट टू मी, उसके दिया। उधर से एक ब्रदर बोले गिव इट टू मी। आई ऑलवेज आस्क देम, ये चर्च के कैलेंडर यीशु मसीह के, वेदर यू वांट टू रिसीव और यू डोंट वांट टू रिसीव। जिसके लिए कोई नहीं नयकारी, सब कोई उसके लिए दे वर ऑल रिसेप्टिव। और लेकर कैलेंडर, बिकॉज दे से पहले हमने प्रार्थना किया एंड वी फेल सो गुड कि कैलेंडर सबके पास चला गए। हमने बोया, अब हम पानी छोड़ता है प्रेयर करके, उगाना प्रभु यीशु मसीह के काम है। प्रेज द लॉर्ड। सो वी विल प्रे फॉर दैट लेडी, प्लीज रिमेंबर हाँ, अपने प्रेयर में उसको निरंतर याद रखना, ताकि परमेश्वर उसके और उसके बेटी और उसके दामाद और उसके नाती के जीवन में अद्भुत कार्य करे। धन्यवाद। दिस वॉज माई टेस्टिमनी। और टेस्टिमनी है, परंतु जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए तो नेक्स्ट वीक एक वीक बताएगा। दैट्स अबाउट माई बिजनेस। बट कुछ भी होए परमेश्वर के धन्यवाद। आज और काल युगानुयुग, वर्षा हो धूप हो, तूफान हो या ना तूफान हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के धन्यवाद हर वक्त, क्योंकि प्रभु ने आपको यहाँ लिया। आप यहाँ पे आए हो, ये आपके चुनाव है। दिस इज योर चॉइस। आप यहाँ पे आए हो,
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके दिल में ये बात डाला, ये आश्वासन को दिया कि आप जब चुनाव करते हो परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए, तो प्रभु आपको कभी निराशा कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु आपके विश्वास के ऊपर। तो आज हमारा जो प्रचार है, जो वचन लाने का है, वो हमारा जो मुद्दा है यानी टॉपिक है, वो चॉइस यानी कि चुनाव। लेट्स ऑल प्रे। दयालु पिताजी, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, दिन के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके सेवक जैसे यहाँ पर खड़ा, हम धन्यवाद देते प्रभु अपने पादरी को कि उसने ठीक जाना कि इस समय, इस तारीख को, इस घड़ी मुझे चुनकर और यहाँ पे करे, ताकि हम अपने लोगों को, आपके लोगों को ये जो वचन है उसको उनको द्वारा उनको उत्साहित करें। तो मदद करना प्रभु कि जो कुछ हम यहाँ से बोले, हम तो एक बर्तन है, हमें भरते रहना मेरे पिताजी। सुंदर आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। तो हमारा प्रचार करने का है 2 Kings chapter 5 verse 1. 2 Kings chapter 5 verse 1. You know this story, आप ये स्टोरी को जानते हो, और I just want to tell you, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझा सकूँ नामान के विषय में कि नामान कौन था, उसके क्या हुआ। आगे चल के we'll read from 1 to 15 but we'll go very quickly। तो मैं बताना चाहता हूँ, let's all read, हम पढ़े। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वर्स 2, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा करता। नाउ देयर वाज अ मैन, ही वाज वो कमांडर था अरामी राजा के, अरामी सरकार, अरामी जो राजा है, राज यानी कि सीरिया में, उसका वो सेनापति था। और वचन कहता है बहुत प्रसिद्ध था वो, यानी कि बहुत जाना माना और हाईली रिगार्डेड वो व्यक्ति था। और उसके द्वारा परमेश्वर ने देखना, उसके द्वारा, किसके द्वारा? नामान के द्वारा परमेश्वर, ये जो लोग थे, जो राजा था, आराम के राजा, उसको बहुत सी लड़ाई में, बहुत सी युद्ध में उसको विजेता ठहराया इसके। परंतु ये गड़बड़ था इसके, वो कोढ़ी था, कोढ़ी, ही वाज अ लेपर, बहुत दुख रहा उसके, बहुत तकलीफ था उसके, कोढ़ी था, परंतु हाईली रिगार्डेड और कोढ़ी था, और परमेश्वर उसको चुना। पुराने नियम में हम जब जाते लेविटिकस 13-14 में, ले व्यवस्था 13-14 में हम जब पढ़ते हैं वर्स 45 से आगे, वर्स 40 और उससे आगे, तो उसमें लिखा है जब कोढ़ रहे पीपल लोग के, जब उन लोग के कोढ़ रहे तो उन लोग के अलग किया जाए, और कपड़ा ओढ़ा कर खाली आँखें इतना खोल के, और वो आदमी के उसके यह काम है कि चिल्लाओ, कोढ़ कोढ़ कोढ़, चिल्ला तो कोई उसके पास नहीं आए। He will be regarded, दूरी जाओ, तुम दूरी जाओ, तो उसके एकांत में, आइसोलेशन में भेज दिया जाओ, वहीं पे वो रहता है। तो क्या होता है, ये मनुष्य जो कोढ़ से पीड़ित था, उसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर के चुनाव, जिसे मैंने कहा मेरा शीर्षक है चुनाव, और परमेश्वर ने उसको चुना। किस लिए चुना, आगे हम पढ़ेंगे किस लिए परमेश्वर ने उसको चुना। परंतु वो दुखी था, तो he didn't know what, वो नहीं जानता था कि क्या हम करें, कहाँ पे जाए। हर एक जो वैद्य था, पहले वैद्य थे, वैद्य डॉक्टर, आजकल के डॉक्टर, वैदिक दवाई था, हर्बल मेडिसिन, वो से कई ट्रीट किया होगा, क्योंकि इलाज किया होगा, क्योंकि वो कमांडर था। He was a man of authority। जो राजा था, उसका वो सेकंड पोजीशन उसके रहे, जो कमांडर, बिकॉज कमांडर कुछ भी सके कर दे, कमांडर सके राज पलट दे। आप लोग जानते हो कमांडर लोग ऐसे के राज पलट दे,
परंतु दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही वाज अ मैन ऑफ सो मच अथॉरिटी। कोई इसके बताया जा बैठ के लेके आओ, उदेश से लेके आओ, पीपल ब्रॉट ऑल दोज मेडिसिन पीपल कि उसके चंगाई दे, बट ही वाज नॉट हील्ड। दैट वाज गॉड्स चॉइस, गॉड परमेश्वर के चुनाव था टू गो टू हिज प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे क्या था कि ये लोग इज़राइल के विरोध में थे। दे वर नॉट एक लोग They were not looking eye to eye. इज़राइल के विरोध में आराम के राजा था और उन कभी नहीं उनसे जो हम लोग बोलते हैं पटरी बैठता था, कभी नहीं बैठता था। तो अलग था और वो अलग था और मौका खोजता था आराम के राजा कि उसके ऊपर चढ़ाई करे, और इज़राइल के राजा भी ना। तब जब वो लड़की जिसको ये लोग बंधुआई करके ले आए थे, वो लड़की जो नामान के पत्नी की सेवा कर रही थी, उसने कहा अपने स्वामिनी से, स्वामिनी अगर हमारा स्वामी अगर हमारे इज़राइल के देश में रहता तो वहाँ पर जाकर वहाँ इस भविष्यवक्ता है और वो वहाँ पे जाता तो उसके चंगाई हो जाता। तो ये बात राजा के कान में गया, तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आगे। तो किसी ने उसके प्रभु के वर्स 4, तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइल लड़की इस प्रकार कहती है। वर्स 5, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब बोले कि यू गो, और मैं पत्र भेजता हूँ कि आपसे पहले, नामान से पहले वो पत्र इज़राइल के राजा के लिए पास पहुँच जाएगा। तो क्या होता है, पत्र पहुंच गया और ये व्यक्ति गया नामान वहाँ पर, और वहाँ पर राजा ने जब पत्र को पढ़ा तो राजा गुस्साया। राजा ने कहा क्या मैं भगवान हूँ? आगे देखते हैं वर्स 6 में। और वहाँ इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिससे यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। कोढ़ दूर कर दे। बोले उसने कहा, उसके यही विचार आया कि इज़राइल के राजा के पास लिख दे तो इज़राइल के राजा वो कोढ़ दूर कर दे। नाउ तो वर्स 8 वर्स 7, इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। ना इसके दिमाग में कुछ और ख्याल आया कि वो लेटर लिखता है और इसको यहाँ भेजा स्पाई की तरह और हमसे झगड़ा मोल लेने का। हम सोचता है उसका यही रीजन है। नाउ ही डिडंट लाइक इट, तो उसने क्या किया, उसने वर्स 8, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त राजा क्या हुआ, पहले वस्त्र फाड़ दो, वस्त्र फाड़ दे, पर राजा लोग जब वस्त्र फाड़ दे तो राजा लोग बहुत गुस्सा, राजा लोग बहुत गुस्सा, और उनके दिल में बहुत चोट है, बहुत दुखी होता है, कपड़ा फाड़ता। जब कपड़ा फाड़ता तो एलीशा जो भविष्यवक्ता था वो सुना कि हमारे राजा ने कपड़े को फाड़ा और दुखित है। तो जब राजा दुखित है तो प्रजा दुखित है। तो वहाँ में तो क्या कहता है एलीशा, वर्स 8 पार्ट ऑफ वर्स 8, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं, या वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जान ले, सेंड हिम टू मी, उसके भेजो मेरे पास, और देखो आज वो जानेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता है। इज़राइल में पहले भविष्यवक्ता खाली इज़राइल में था। इज़राइल क्योंकि परमेश्वर के चुना हुआ लोग थे, चुना हुआ नेशन, चुना हुआ देश। उसका जो वचन अब्राहम के पास था, उसका वचन जो जैकब के पास था, उसका वचन जो इसहाक के पास था, वो वचन को लेकर परमेश्वर ये जो व्यक्ति है यानी भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, वो ये कहता है। एलीशा जो था वो एलाइजा के असिस्टेंट था। तो उसने जब एलाइजा, जहाँ पढ़ेगा और पीछे तो पता लगेगा, जब एलाइजा परमेश्वर के पास उठा लिया गया, जाने से पहले एलाइजा इससे पूछता है कि हे एलीशा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ है, क्योंकि तू मेरे दुख और सुख में है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के यानी स्वर्ग में जाने वाला हूं।
व्हाट शैल आई डू फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए करूं? तो एलीशा कहता है, हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे प्रभु, कि मैं जैसे जब मैं चाहता हूं कि आपके पास जो शक्ति है वो शक्ति के डबल पोर्शन मुझे मिले। हा, एलीशा ने कहा, तू तो बड़ी मांग लिया, ये तो मेरे बस में नहीं है, परंतु तू देखना, तू नोटिस करना, तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहे कि जब मैं जाऊंगा ऊपर, जब मैं उठा लिए जाऊंगा ऊपर, तब मैं अपने अंगोछा को गिराऊंगा, और जब तू देखेगा अंगोछा गिरा, उसको उठा लेना, तब तुम्हें वो शक्ति मिलेगा। दिस इज हाउ एलीशा हैड दैट मच पावर। बिफोर एलीशा पास पावर नहीं रही, वाज जस्ट अ फार्मर। नाउ तो ये कहता है राजा से, मेरे पास भेज दे। तो राजा ने तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया, एलीशा के द्वार पर आकर खड़े हो गए। यानी कि कोई बीमार था, आकर कहाँ? पादरी के ऑफिस के द्वार पर खड़े हो गए, क्योंकि वो जाने, हम लोग अनाउंस करता है यहाँ पे, ऑल दोस पीपल हु आर लिसनिंग, दे नो, कि हम लोग बताता है कि आपके प्रॉब्लम है, दुख है, मुसीबत है, हम लोग के पादरी यहाँ रवे हैं 9 o'clock से लेकर 3 o'clock तक, आप लोग आना, और यहाँ पर हमारा पादरी आपके काउंसिल करेगा, अगर मुसीबत है परिवार में या अगर बीमार है तो प्रेयर करेगा। ना, पादरी के पास पावा नहीं है, एलीशा के पास पावा नहीं है, इट वॉज कमिंग फ्रॉम अप। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि जैसे स्त्री ने मुझे मार्केट में कहा कि हम आपको विश्वास करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब एलीशा ने तब नामान घोड़ों और रथों समेत, वर्स 9, समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जा कर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। उसने कहा कि एलीशा ने नहीं गया, उसने एक व्यक्ति को भेजा, अपने सेवन को, मैं भी उसके सेवन के नाम रहा गेहाजी, शायद गेहाजी गया होगा, और गेहाजी जाकर और उसके सेवन जाकर क्या कहता है, पर वर्स 10, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तुम्हारा शरीर जो है कोड़ चला जाए, देव की तो हो जाए। तो ये नामान क्रोधित होता, अब वो गुस्साता है। सीन देखो, नामान गुस्साता है। हमने सोचा एलीशा एक हमारे कोड़ी के ऊपर, जो कोड़ी बीमारी, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी। यानी पादरी हुआ है, पादरी कोई चीज़ में बिजी है, जानो ऑनलाइन मीटिंग है ओवरसीज से कोई चीज़, तो पादरी क्या कहता है कि भाई सेमुल जाकर वहाँ प्रार्थना कर दो उसको। अब जो व्यक्ति के लिए प्रार्थना, हम सोचा कि पादरी, बड़ा पादरी, सीनियर पादरी आकर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी तो मैं ये चंगाई पाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड सिचुएशन? आप समझता सिचुएशन क्या है? कुछ तो बोलो। डू यू अंडरस्टैंड सिचुएशन? कि फिर बताओ, अंडरस्टैंड? ओके, तो सिचुएशन, दैट्स व्हाई कंपेयर्ड टू हम लोग के अभी करंट सिचुएशन में, अगर हम लोग के पादरी लेगा यहाँ पे था, बिकॉज ही इज द मोस्ट सीनियर मैन इन आवर चर्च, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे भविष्यवक्ता था। एलीशा ने कहा कि भेजो उसके, आज देखना वो जानेगा और सारे आराम के लोग जानेंगे कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जो यहोवा परमेश्वर का दास है। प्रेज द लॉर्ड। सो और वो आया नामान उसके देवड़ी पर, यानी कि वहाँ पर दोआ के पास आया बाहर, और क्या कहता है एलीशा अपने सेवन को भेजता, जाओ उसके इतना बताओ, जाओ वहाँ पे यरदन में डुबकी लगाओ। ना, अब तो चॉइस है नामान के ऊपर, डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं, उसको चुनाव करना है। डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं, डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं। उसने कहता है, आगे हम पढ़ते, उसने कहता कि हमारे दमास्कस में, दमिश्क में इतना ढेर नदियां हैं और नामी नामी नदियां, सुंदर सुंदर जल, हम जाए उसमें डुबकी लगा दी, कहाँ यहाँ डुबकी लगाई। अब चुनाव उसको करना है, इजराइल में कि दमिश्क में, यरदन में कि दमिश्क के नदी में। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो वो क्या करता है, वो जाता है और गुड़गुड़ाता है और गुस्साता है, और जब कमांडा गुस्साए तो समझ जाना कि उसके जो पीपल लोग हैं, यानी उसके संग, कमांडा अकेले नहीं जाए, उसके साथ सेना जाए, बहुत सेना जाए, क्योंकि जब कमांडा है, जो कमांडा है राजा के, वो बहुत, उनके पास बहुत से एनिमी हो जाते हैं।
क्योंकि ढेर लड़ाई जब जीतना है तो एनिमी पहले ऐसे रह जाओ। हम लोग थोड़ा सेकेंडरी स्कूल पढ़ता रहा, हम लोग से अगर कोई से बात विवाद हो जाए तो कोई जगह संगम मेला रहे, हम लोग खोजी कहाँ है वो, खोजो खोजो देखो मिले उसके हाथ सेट कर। तो कोई हम लोग के दूध जो है, बिकॉज जासूस पहले कोना कोना रात रहा हम लोग के जाए बता वाह वाह है वहाँ राइट, अब उसके हम लोग ले जाओ कोना में, तब उसके कोना में जिधर जल्लू चले अंधियार में कोना में जाओ उसके बुतराकी करो, ऐसे मारो। हम लोग के काम रहा पहले बेटफला स्टाइल हम लोग एक्टिंग करे। तो उसी तरह जो कमांडर लोग हैं वो दोस पीपल आर टारगेटेड, वो अकेले नहीं सके जाए, अकेले जाए तो उसके मारा पीटा जाए, तो सेना लेके जाए। तो उसके सेना में से लोग कहते हैं कि हे स्वामी अगर वो भविष्यवक्ता कहता है इसमें डुबकी मारो तो मार लो, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, समझाता है। वर्स 13, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, बोले और भारी काम करने की आज्ञा देता तुम्हें, तो तुम नहीं करता अच्छा होने के लिए। क्या क्या तुमने नहीं किया अच्छा होने के लिए, अच्छा नहीं हुआ तो काहे नहीं ट्राई कर लो। प्रेज द लॉर्ड, ट्राई कर ले जाए हम लोग कि कौन सी होए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर क्या हो गया, छोटे लड़का का सा हो गया। अभी लास्ट वीक हम देखता है अपन हाथ होते देखता है, हम बोला हे प्रभु छोटा लड़का स्टाइल नमान के स्टाइल हमारा भी हाथ उठ कर दो, बिकॉज अब तो एज ही लगा हम लोग के, अब सब ऐसे चुंगड़ाए तेल लगाओ क्रीम लगाओ उसके। परंतु नामान इतना एज के आदमी होगा कमांडा, उसके भी ऐसे रिंकल्स होता वट एवर, परंतु कोड़ निकल जाए तो वहाँ पे मार्क हो जाए, परंतु उसका एक छोटे लड़के का सा हो गया और वह क्या हो गया, वह खुशी करने लगा और वह शुद्ध हो गया। वर्स 15 में हम जाएंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत, देखा दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, जब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इन द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स, पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर, कि अब अपने दास की, अब मैंने जो लेके आ रहा है गिफ्ट, मैंने तुझसे नहीं कहा, अब गिफ्ट मैं तुम्हें देता हूं। अब एलिशा के चॉइस रहा, 2 चॉइस, पहला नमान के यर्दन में डुबकी लगाए दमास्कस के नदी में, दूसरा चॉइस एलिशा के ये गिफ्ट ले लो, बिकॉज भविष्यवक्ता लोग जो पादरी लोग रहे हैं वो उनका जो जीवन है, कोई वो लोग का जीवन कभी कभी नॉर्मल नहीं रहे, बहुत दुख उठावे वो लोग, बहुत तकलीफ उठावे, परिवार को छोड़कर घरे कभी कभी भोजन नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के काम करे, काहे पैसा नहीं मिले, जो लोग प्रभु के लोग उसके ब्लेस करे तो ब्लेस हो जाए, अदरवाइज नहीं। सब पादरी लोग नॉर्मली जो पादरी लोग रहते हैं एक्सपीरियंस करके, यू टॉक टू देम, दे विल टेल यू व्हाट डिफिकल्टी दे वेर गोइंग थ्रू, और वो डिफिकल्टी अभी भी कौन मुसीबत से वे जा रहे हैं। तो ये भविष्यवक्ता भी, उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, परंतु चॉइस रहा उसके कि ले कि नहीं ले कि नहीं ले, एंड ही मेड अ डिसीजन, नो आई विल नॉट टेक इट। एंड आगे बाद में पढ़ोगे तो वो वहाँ पे लिखा है कि ही डिड नॉट टेक इट, वो चला गया, बहुत चिरौरी किया, बहुत उसको इंग्लिश में वो चिरौरी किया, एंटाइसमेंट किया, परंतु वो लिया नहीं, परंतु उसको जाना पड़ा। अच्छा, तो इसी तरह चॉइस है, चॉइस के बारे में बात करता। परमेश्वर ने जब बनाया सारे पृथ्वी को, मनुष्य को 6वां दिन बनाकर, और उसके जो आदम था उसको आदन नाम देश में एक गार्डन बनाया, उसमें उसको रखा और वहाँ सब कुछ बनाया, वो हर एक पेड़ पालों को बनाया, सुंदर सुंदर मन भावनी जो आंख में अच्छा लगता वो पेड़ बनाया, अट्रैक्टिव पेड़ बनाया परमेश्वर, सब कुछ। और कहा मनुष्य देखो आदम, तुम यहाँ पर जो कुछ है इसमें बस सब कुछ खा सकते हो, परंतु जो वृक्ष मैंने बीच में बोया है उसको छूना नहीं, उसके फल नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। तो चॉइस वाज हिज, आदम के।
मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में चॉइस आता है कि मैं गिरजाघर जाऊं कि नहीं जाऊं, मेंस मिनिस्ट्री में जाऊं नहीं जाऊं, वुमेन्स मिनिस्ट्री में जाऊं या नहीं जाऊं, सेल ग्रुप में जाऊं या ना जाऊं, चर्च क्लीनिंग में जाऊं या ना जाऊं। यू डोंट गो। अगर नमाज नहीं जाता, ही वुड हैव लॉस्ट। पूरा जीवन भर कोड उसके पास रहता। और परमेश्वर के जो बंदा था एलिशा, ही वॉज सेविंग द लॉर्ड, ही वॉज कंटिन्यूली इन टच विद द लॉर्ड। जैसे बैटरी से, एक मोटर के बैटरी से और वाया जाता है बल्ब में, कंटिन्यूअस पावर जाता है, जब मांगो तब भर जाए। इसी तरह एलिशा है, जब मांगो तब भर जाए परमेश्वर के आत्मा से। हम लोग कौन चाहिए? जरा हुआ बल्ब है कि हम लोग के वाया रास्ता हमको जगह कटा है? चुनाव करना है आज, परमेश्वर से जुड़ना है या परमेश्वर से विभाजन करना है, परमेश्वर से दूर जाना है कि परमेश्वर के पास आना है। आप लोगों को यह चुनाव करना है। तो वहां पर जब परमेश्वर ने किया, जो मनुष्य था आदम को परमेश्वर कमांड करी, डोंट टच दैट। परंतु आगे चल के हम जानते हैं उसके पत्नी जो आई, परमेश्वर ने उसको रचा, उसके बाद में क्या होता है, सर्प आया और सर्प ने इसको एंटाइस, फिर दैट वर्ड एंटाइस, उसको भरमा कर क्या कहता है कि वो अच्छा है, इतना सुंदर परमेश्वर इसे बताए तुम खाओ तुम्हारा आँखें खुल जाएगा। वो जानता है कि जो स्त्री है वो कमज़ोर कड़ी है, कमज़ोर कड़ी के यूज़ करीस, कमज़ोर कड़ी के चॉइस रहा, खाओ या ना खाओ। शैतान बताया तीसरा कि परमेश्वर बताया इस नहीं खा, परंतु तुम खाए तो देखो कैसे है। घरे अगर पति पत्नी लेके आई कोई फल और बोली खाए तो देखो, सब टाइम नहीं इसलिए बस ले खाना, कभी से गड़बड़ाया जाए। तो वो बताया, उसने कहा कि हाँ या खाओ, और उसने खाया। जब उसने खाई तो अपने पति से कहा कि तू भी खा ले तू भी ले। उसके पति के चॉइस रहा, I don't have to follow my wife all the time। हमें अपने पत्नी के जो सब बात में हाँ नहीं भरना है, हमारा चॉइस है। आदम के चॉइस रहा, खाओ या ना खाओ, खाओ मरो, नहीं खाओ जिंदा रहो। परमेश्वर के पास आओ, जिंदा रहो, परमेश्वर से दूरी मरो। सो सिंपल, वचन बहुत सिंपल है। मैं बहुत टाइम हमने पढ़ा है नमान के बारे में, यू पीपल हैव रेड नमान के बारे में, कि परमेश्वर के, परंतु जब उसको हम फोड़ते हैं, जब उसको हम पढ़ाते हैं, जब उसको ट्राई करते अंडरस्टैंड करे के, तो मैंने क्या जाना, इनफैक्ट माई प्रीचिंग वाज समथिंग एल्स, बट जब मैंने प्रार्थना किया, आई ओपन द बुक एंड इट केम टू मी कि रीड अबाउट नमान। चॉइस, चुनाव करना है। तो चुनाव यह होता है कि जब सर्प आया, बताया जेकियस के भी चॉइस रहा, जेकियस एट अ चॉइस। प्रभु यीशु के देखो ना देखो, मैं तो देख नहीं पाता हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो नाटा हूं, मैं तो डुअफ हूं, ये लोग बड़े बड़े, ये लोग के कमर के साइज है, हम कैसे देखी। जैसे फिल्म में पहले ख्याल कर लेता मुकरी के, इतना छोटा आदमी कैसे देखी सबका। परंतु ये आदमी के चॉइस रहा, क्या किया उसने, पेड़ पर चढ़ा, अंजीर के पेड़ पर चढ़ा, और चढ़कर उसका दिल में ये रहा, आई विल सी माई लॉर्ड टुडे। और जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु और रास्ते से आया, आई डोंट नो हाउ ही न्यू, चाहे वैसे ही रास्ता रहा हो, ये ऊपर चाहे नोबडी सो बट जीसस सो हिम। जीसस के चॉइस रहा, उसके घरे जाई या ना जाई। उसके घरे जाई तो उसके आज उसके घरे सल्वेशन आई, मुक्ति आई। नहीं जाई तो जेकियस पूरा परिवार समेत नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Do you get it? Understand? उसका चॉइस था। जेकियस से परमेश्वर ने क्या है, जकई उतर, आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। जेकियस तो सकतरा डाली वाली छोड़ दे। आई कैन इमेजिन जेकियस, छोटा आदमी, मुंह दाढ़ी वाला, कुछ जैसे आदमी, टैक्स कलेक्टर और चुंगी लेने वाला, और पेड़ के ऐसे एक डाली रहा, उसमें दपक के ऐसे पकड़े रहा वही, ताकि परमेश्वर के जब प्रभु बोली आओ तो सकतरा छोड़ के उलट जाए वहीं से। परंतु ही केम डाउन, परमेश्वर के अपने घर ले गए, और प्रभु ने कहा आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, आज तुम्हारे घर पर जाकर चाय पीऊंगा। और जब ऐसे हुआ तो परमेश्वर ने कहा टुडे द सल्वेशन हैज कम इनटू योर हाउस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चुनो, आज बहुत देरी होएगी नहीं, बहुत देरी नहीं भाई,
परमेश्वर के चुनो, सल्वेशन आपके पास आएगा। कभी कभी हम लोग खाली चर्च आते हैं, लाइक आई ऑलवेज से कि एक हम लोग लेके आता है, बन लेके आता है, बेगा नहीं बन जाए। हम लोग यहाँ आता, दैट इज वो हमारे जीवन के एक मुख्य बात है। जब हम ये बोलता है कि बन लेके आओ, वो बेगा नहीं बन जाए। जो अभी दाम चढ़ गया $11 $12 रोज देखता रहे एडवर्टीजमेंट, इतना दाम हो गया, नहीं बन जाए। बहुत चीज़ भरे पड़े उसमें, बहुत चीज़ काटे पड़े, छोड़े पड़े। परमेश्वर में जब तुम पुराना बातें बीत गई, नया स्टार्ट हो गए। पुराना तुम्हारा आदतें चला गए, नया स्टार्ट हो गए। तुम्हारा चॉइस है, पुराना लेके आओ कि पुराना फेंको, नया पकड़ो। दुनियादारी के चीज के फेंको उधर, छोड़ो, प्रभु के पकड़ो। प्रभु के पकड़े में रहने में तकलीफ होता है, बहुत मुसीबत है। अच्छा चीज हम लोग के त्यागे पड़े। सोच लो। हम तो अपन NNN में मैंने ये कह दिया, आप लोग से कहता हूँ, सोच लो आपके पास बहुत मुसीबत, सोच लो आपके पास बहुत प्रॉब्लम है जीवन में, फाइनेंशियली वी आर वीक। इतना सोचो कि मुझे मुसीबत है, मुझे तकलीफ है, मेरे पास पैसा नहीं, परंतु अगर मेरा मोटर पकड़ाता है। परंतु एक आदमी हमारा फ्रेंड सुना ऑस्ट्रेलिया में कि उस ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसने कहा व्हाई डिड यू नॉट टेल मी? आई सेड ब्रदर, हम नहीं मांगते हैं आपसे बताया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है, वहाँ से 15,000 वो पैसा भेजता है और जा मोटर तू छुड़ा ले। अच्छा, इतना अच्छा लगे मैं जब पैसा कोई भेजे, लौटाने वाला टाइम बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, जब आता है 15,000 पे करके मोटर छुड़ा लेता, मोटर चलाता यहाँ, फिर सब पुराना सेकी फिर हमारे पास हो जाए और हम चेत जाता है। फ्राइडे के वो आदमी फिजी आइस, वो आदमी फिजी आया और फिजी आकर रिंग किया, कहा कि देखो मेरे पास खाली 5 days है, बट आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस ऑन संडे मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग की आपके चर्च में रहना है और यहाँ क्या होगा, कम्युनियन है। तो आप क्या करोगे? आपकी चॉइस, चुनाव, कौन सी चुनाव? ये आदमी हमें तो इतना पैसा दी से, हमें असली टाइम मदद करीस। आज तो चर्च है, ये हफ्ता कम्युनियन है, नेक्स्ट मंथ फिर कम्युनियन हो जाए तो क्या हो जाए? ये हफ्ता नहीं जा, वो फ्रेंड आई, उसके सेवा करी जाए, लेम चॉप्स काटो, बतख काटो, सब चीज ऑस्ट्रेलिया मिले, कुछ नहीं काटो, टिन फिश काटो। वो आदमी आवे, सेवा नहीं करो उसके, छोड़ दो। आपके चुनाव है, मेरा चुनाव है। व्हाट डू हम कौन सी हम मेरा चुनाव क्या होगा, आपके चुनाव क्या होगा? आई डोंट वांट टू नो, बट इतना बात सोचो, आपके चुनाव है। उस व्यक्ति, देखना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो, आपके मदद करीस। आपके जब बहुत प्रॉब्लम रहा, आपके कोई नहीं मदद करीस, आपके भैया ने मदद करीस, बहन ने मदद करीस, जीजा ने मदद करीस, भौजी ने मदद करीस, लड़का नहीं, लड़की ने, कोई नहीं मदद करीस, वो व्यक्ति मदद करीस। परंतु संडे घरे आ गए और संडे का आपके कम्युनियन यहाँ लेना है, कैसे हुई? या सैटरडे का आ गए, सैटरडे चर्च क्लीनिंग है, वो तो और अच्छा है। तब कैसे, कौन सी चूज करोगे आप? ऐसे होता है हमारे जीवन में, पहले होता था। आई वॉज डूइंग लाइक दिस। जितना मैं प्रचार करता हूं, अपने बीती बात मैं प्रचार करता हूं। आए जाए कोई संडे का हमारे घर है और अच्छा, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। परंतु मैंने क्या खोया है? जो मैंने खोया है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग खोए उसके। वो परमेश्वर जिसको मैं नहीं देखता हूं, वो परमेश्वर जो हमारे लिए इतना काम करता, वो परमेश्वर जो तुम्हें शक्ति दिया, वो परमेश्वर जो तुम्हें सेहत दिया, वो परमेश्वर जो तुम्हें वेल्थ देता। वचन कहता है, पुराने नियम में कहता है, इट इज गॉड ऑलमाइटी हु गिव यू द पावर टू अर्न मनी। वो देता है और कोई नहीं। हम लोग उसको नकार देते, हम लोग उसके बगल कर देते, और हमारा जो चीज है दुनियादारी की चीज, वो आगे आ जाता है। कितना तकलीफ होता होगा परमेश्वर के, कितना तकलीफ। आइडल हो जाता, हम दूसरे के बारे में चिंता करने लगे। अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी पड़ोसी वाला आदमी के बोले डैडी, हमें कैसे लगी? कैसे लगी? या काका बोले या दादा बोले, क्या बताइए? बोले मम्मी बताइए, इसके डैडी बोलो। हाँ, हाउ वुड यू फील? बाप के कैसे लगेगा? इसे ही परमेश्वर के जीवन में हुए। परमेश्वर, उसके पास सेंटिमेंट्स, उसके पास दिल है, उसके तकलीफ हुए जब उसके बेटा या बेटी हमें छोड़ के किसी और के उपासना करे,
जो गलत चुनाव ले ले हैं। दिस इज व्हाट गॉड इज टॉकिंग अबाउट। नौजवान लोग, मैं आई एम टॉकिंग टू यंग पीपल, डू यू अंडरस्टैंड? ये फ्लैश में जो आप करते हो, जो दूसरे रॉन्ग चुनाव लेते हो, कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं कि अपने दोस्त लोग के साथ कोई जगह जाते हैं अंधकार में और दोस्त चला जाता, मैं अकेला हूं, तो तुम्हारा चुनाव कैसे रहा? दोस्त के साथ रहा कि अपने मम्मी पापा के पास रहा? तुम्हारे काकी बोले चलो आज हम तुम्हें फिल्म दिखा ले, परंतु तुम्हारा फ्रेंड बोले चलिए हम लोग इंग्लिश फिल्म देखे, बहुत अच्छा फिल्म है, चॉइस किस तुम्हारे? काकी के संगे या फ्रेंड के संगे जाओ, बुरा बुरा चीज देखो। काकी के संगे जाओ, भक्ति वाला कुछ देख के आओ, प्रभु यीशु मसीह के पैशन ऑफ क्राइस्ट कुछ देख के आओ। आपके चॉइस है। नौजवान लोग के मैं कहता हूं, तो ऐसी ऐसी घटना है। अंत करने से पहले मैं एक कहना चाहता हूं, जब तुम सुनोगे, जब तुम तुरही के बीन सुनोगे, तुरही जब सूरज अपना जो 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 ज्योति है वो खोएगा, और जब जो चंद्रमा है अपने ज्योति तो लूज कर दे, वैसे भी उसके पास बहुत लाइट नहीं है, और जब तारा गण वहां पे गिरे लगेंगे, और जब पावर्स ऑफ हेवन विल बी शेकन, व्हेन द सन ऑफ मैन विल कम ऑन दिस अर्थ, व्हेन यू सी हिम कमिंग, दैट विल बी टू लेट। चुनाव आपके आज, वेदर जीसस और थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको चुनाव करना। यीशु के पास भी चुनाव रहा, हम क्रूस पर नहीं जाएगा डैडी हमें बचा लो, उसके पास चुनाव रहा, बट ही वेंट ऑन द क्रॉस। व्हाई? बिकॉज ऑफ यू। और हम लोग परमेश्वर के सेवा नहीं कर पाते, हम लोग के तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट दुनियादारी की चीज, हमारी शारीरिक इच्छा, हमारे जो 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 आत्मिक इच्छा से प्रबल होता है, यानी हमारी शारीरिक इच्छा हमारी जो आत्मिक इच्छा को दबा लेता है। पौल ने कहा कि जब जब मेरा आत्मिक शारीरिक इच्छा उठेगा तब मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा, क्योंकि तब नहीं मांगता कि वो काम मैं करूं जो नहीं मैं नहीं चाहता हूं करूं, क्योंकि जब मैं कर लेता हूं तो मैं नहीं करता, परंतु मेरा पाप जो मेरे अंदर है वो काम करता है। बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। हम लोग परमेश्वर से कोई जवाब सवाल नहीं कर पाते हैं, कोई जवाब, हम लोग के पास कोई अधिकार नहीं परमेश्वर से जवाब सवाल करो। वी गॉट नो अथॉरिटी। कैन आई हैव Romans chapter 9 verse 20 please? Romans chapter 9 verse 20. Okay, I'll get it here. Okay. बोले हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? तू कौन है जो यू कम अगेंस्ट द लॉर्ड, यू कम अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, यू व्यवस्था के विरोध में तुम आता है परमेश्वर के। हु आर यू? तुम है कौन? तुम्हारा वजूद क्या है? समटाइम्स वी फॉरगेट, समटाइम्स हम लोग सोचता कि हमारा जीवन, हमारा कमाई, हमारा नौकरी, हमारा तंदुरुस्ती, हमारा फैमिली, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा डिग्री, दिस इज सो मच फॉर मी, दिस इज इनफ। हाय विधाता बोली तुम रेस्ट करो, जैसे धनवान कहता था रेस्ट, यू हैव गॉट एवरीथिंग। अब हम पढ़ लिया, नो प्रॉब्लम, अब मैं टाइम निकालू गिरजाघर और परमेश्वर के पास आने के लिए, हो सके वही रोज प्रभु आ जाए, देन इट्स टू लेट, चॉइस इज योर्स। यही बात है। जोशुआ ने कहा, जोशुआ 24:15 प्लीज, जोशुआ 24:15 कहता है, जोशुआ कहता है, किससे कहता है? इस्राएल लोगों से कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करना तुमको बुरा लगे तो आज चुन लो, चुनाव कर लो, आज चुनाव कर लो कि किसके तुम सेवा करोगे। या कि कहता है चाहे उन देवताओं को जिसने चाहे उन देवताओं को कि जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार, महानद के बोले जॉर्डन के उस पार करते थे, या अमोरियों के परमेश्वर के, अमोरियों के देवताओं को, जहां पे तुम जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मेरा चॉइस ही है, मैं और मेरा घराना सदा परमेश्वर के सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चुनाव, जोशुआ का चुनाव, प्रभु मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ, मेरा परमेश्वर मेरा दाता है, मेरा परमेश्वर। एंड आई टेल यू, वंस यू गो ऑन योर नीज, यू प्रे एंड यू विल सी व्हाट गॉड कैन डू।
डोंट चैलेंज गॉड, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु मुझे प्रॉब्लम है, कैन यू टेक इट आउट, कैन यू हेल्प मी? नो, ही सेड आई विल नेवर लीव यू, आई विल नॉट forsake you, you take one step, I'll take 4 steps to you. पतरस तो गलील के नदी जो झील में जब प्रभु यीशु को देखकर चला डूबे लगा रहा, प्रभु यीशु यहीं नहीं रहा, लॉर्ड wasn't there कि यहीं पकड़ के उसको उठा ले, you are far away, he was walking, तब वो हलकोरा देखी, एंड वो जब वो डूबे लगा, परमेश्वर कैसे उसके पास आया होगा, imagine that, and God saved him, Lord Jesus saved him. इसीलिए मैं कहता हूं एक रखो स्टेप, प्रभु आपके पास 4. I don't know about your life. I don't know what is conceived in your heart. आपके जीवन में क्या होता है, क्या आपके चाहत, I don't know. परमेश्वर के प्रति, गिरजाघर के प्रति, सेवकाई के प्रति, whatever, I don't know. Only you know. But I am telling you, I am saying this to you. मैं कहता हूँ तुमसे कि ये choice जो है आपको करना है, परमेश्वर के करना. Matthew 5:45 कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भला और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है. भले या बुरा, लॉर्ड के चॉइस है, चाहे भला पे करे चाहे बुरा, पर दोनों पे करता है, क्योंकि परमेश्वर की रचना हम लोग दोनों है, विश्वासी अविश्वासी. गॉड कैन नॉट किल दोस अविश्वासी पीपल के नाश नहीं करता है, ही लव्स देम टू. और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है, दोनों पर मैं बरसाता, यानी वर्षा करता कौन, परमेश्वर. उसके चॉइस है, बरसाओ या नहीं बरसाओ. गॉड कैन डू दैट, डू यू नो दैट? आवर गॉड कैन डू, इज ए गॉड. जब अंधेरा करा था, when the people Exodus, book of Exodus, जब परमेश्वर अपने लोगों को निकाला था, he did 10 miracles there. जो राजा इजिप्ट के राजा था फेरो, वहां पे देश में ही was so stubborn, he didn't want to lose the people of Israel, क्योंकि वे उनके नौकर थे, तो उसको उनके दास थे, तो वो चाहता था कि यहीं पे रहे. परंतु परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य किया और वहां पर अंधेरा छा गया, परंतु गेशोम में जहां पे इजराइल थे वहां उजियाला रहा. सो अमल के परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, he can do things, he can do things. He is an almighty God. ये परमेश्वर का चॉइस था कि यह करो वह करो, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए, हमारे हित के लिए. He thought about us. जब मनुष्य को बनाया लास्ट में, the 6 days, what did he do first? पहले बनाया let there be light, फिर दूसरा एक्सपेंस करा, फिर तीसरा जमीन को अलग किया, फिर चौथा जब वो बनाया परमेश्वर fishes of the sea and the birds of the air बनाया, पांचवा रोज परमेश्वर बनाया और रकम की चीज, छठवां दिन परमेश्वर बनाया एनिमल्स को, ये सब बनाकर और मनुष्य को बनाकर जब सब बना लिया परमेश्वर, तब मनुष्य को बनाया कि ये सब हमारा बेटा हमारा बेटी के लिए ये सब है. ऐसा दयालु हमारा परमेश्वर है. चॉइस इज योर्स. आई लीव इट एट दैट. यहीं पे मैं खत्म करता हूं. आपका चुनाव है, परमेश्वर को या नहीं. अगर परमेश्वर के तो दिलो जान से सेवा करो, वरना नहीं करो. बिकॉज रेवलेशन में प्रभु यीशु ने कहा कि he was writing to the told John कि आत्मा को यह 7 गिरजाघर के पास लिखो, और एक चीज के लिए गिरजाघर के लिए लिखता है कि तू ना तो गर्म है और ना ठंडा, तू गुनगुना है. गुनगुना चीज लॉर्ड, जोन पीपल फेंस में बैठा है, चाहे ऐसे ढकेल दो हवा जल्दी उधर की गिर जाए, चाहे इधर ढकेल दो इधर गिर जाए. जो फेंस में बैठा है वो बहुत प्रिकारियस पोजीशन पे, बहुत डेंजरस पोजीशन पे बैठा है, कुछ भी हो सकता है. गॉड डजंट वांट. कहता है यदि तू ठंडा होता तो अच्छा था, या गर्म होता तो अच्छा है, बट नॉट लाइक दैट. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. चॉइस इज योर्स, योर चॉइस. लेट्स ऑल प्रे. दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आपको देते इस समय के लिए, दिन के लिए. धन्यवाद आपके वचन के लिए जो लोगों के बीच में आया. पिताजी, हम आज यही जानते हैं दयालु परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहते हो, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य देते हो प्रभु. और ये वचन जो है हम विश्वास करते हैं अच्छी भूमि पर गिरेगा और 100 गुना फल लेके आएगा. दयालु प्रभु धन्यवाद, जैसे हमने अच्छे से सुने हैं, आपके लोगों पर आशीष देना, उनके जो सोच विचार है बदल देना प्रभु, उनके विश्वास को और दृढ़ करना मेरे प्रभु, कि आज वो चुनाव कर ले कि दुनियादारी की चीज की प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें. धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु.
आप ही के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन।